मैं मीडिया के सभी साथियों को यहाँ आने पर वेलकम करता हूँ। आपका शुक्रिया है, आप बार बार हमारी बात को हाईलाइट करते हैं, चाहे वो यहाँ के किसी भी मसले में बात करनी हो। की बात से मुतफिक हूँ। कल ही हाजी सजाद शाहीन साहब ने कुछ बातों का इंकशाफ किया, जिस पर मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस और यहाँ की हमने इसमें कोई बात नहीं की। मैं बाज़ाब्ता एसएसपी रामबन से भी मिलूंगा और यहाँ की पुलिस से भी मिलूंगा, उनको इस केस में शिद्दत लाने के लिए उनसे दरख्वास्त करूंगा और शायद उनको रिटर्न में भी लिखूंगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि ये जो इल्ज़ामात है डायरेक्ट कांग्रेस पर है जी। मैं ये समझता हूँ और बनिहाल के लोग भी ये समझते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको मैंने अभी आपको ये कहा कि ये अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसे बयानात दे रहे हैं और ये इनकी बुखलाहट है और कुछ नहीं है। कांग्रेस हमेशा, चाहे कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई और एजेंसी हो, जो भी इस मामले में इंक्वायरी करेगी, हम पेश रहेंगे और इसमें भरपूर ताउन अपना देंगे। कांग्रेस फिर एक बार इस मुतालबे को दोहराती है कि इसमें फौरी तौर जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। शुक्रिया। इस डिस्ट्रिक्ट में और आपका पूरी रियासत भर में नुमाया रोल है, क्योंकि आप सब जो है जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे पर वाक़ा हैं और इस पर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रियासती लोगों को फराहम करते रहते हैं, इसलिए आपका बड़ा अहम रोल रहता है। मैं फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ आए। सबसे पहले जो चंद दिन पहले बानिहाल की सब्जी मंडी आग के नज़र हुई, इस पर मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन के हमारे जो डिप्टी कमिश्नर बसीरुल हक साहब के इक़दामात को सराहता हूँ, जो उन्होंने तहसीलदार साहब बनिहाल को वारदात की जगह पे बिठाकर सारे उस जो वहाँ पे नुकसानात हुए उसका जायजा लेने के लिए और कितने लोग आग से मुतासिर हुए उसका तखमीना लगाने के लिए जो उन्होंने फौरी इक़दाम उठाया, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर अभी तक अगर ये रिलीफ की सारी कार्रवाइयाँ मुकम्मल हुई हैं और हुकाम की नोटिस में आ गई हैं, तो इस वक्त तक हमारे आग मुतासरीन उन लोगों को जो सब्जी मंडी में काम करते थे, कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया। आपके माध्यम से मैं आज इस बात को फिर दोहराता हूं, जो मैंने 4 दिन पहले भी आप लोगों से बात करते हुए डिमांड की थी कि इन लोगों की मदद के लिए गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को सामने आना चाहिए, इनको दोबारा रिहेबिलिटेट के लिए इनकी मदद की जाए और इनको फौरी तौर जो है रिलीफ वागुजार किया जाए। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक हमारे जो भी लोग इस आग में मुतासिर हुए हैं, कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया है। मगर मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि हमारे जो डिप्टी कमिश्नर रामबन बशीर साहब, जो कि निहायत ही काबिल ऑफिसर हैं, हमारे इस केस को आला हुकाम तक लेकर इसकी जो है
मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी तौर इन लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। आपके माध्यम से ये मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि एक बार उनको फिर मैं अपील करता हूँ कि वो मौके वारदात पर खुद भी जायज़ा लें और किस किस्म के अहकाम देने हैं कि इस मंडी को एक बाज़ाब्ता अच्छी मंडी बनाकर इन लोगों के साथ बैठकर एक प्लानिंग करके इसके लिए फंड्स वागुजार करवाएं और एक अच्छी मंडी के तौर पर इसको बनाने की कोशिश करें। हमारा भरपूर ताउन रहेगा, कौंसिल का भरपूर ताउन रहेगा, ये मैं यकीन दिलाता हूँ। और इस आग में जो लोग मुतासिर हुए काफ़ी गरीब तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत सारे इलाकों से वाबस्ता है। वो कोई किसी गांव से है, कोई कहीं से है। ये लोग जो है पहले म्यूनसिपल पार्क बानिहाल में काम करते थे, फिर इनको यहाँ से जब बाहर निकाला गया, हम सब लोगों ने मिलकर इनको एक जगह यहाँ पर दिलाने की कोशिश की, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसकी निशानदेही की, जहाँ पर ये लोग आज बैठे हैं और आज तक ये लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। आग की वारदात भद्रवाह में भी हुई, आग की वारदातें जो है कश्मीर में भी रोनुमा होती हैं, आग की वारदात कई स्टेट के बहुत सारे हिस्सों में होती आ रही है। तो बानिहाल में जो सब्जी मंडी की आग का वाक़ा है, ये क्यों इतना पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इस पर मैंने आपको यहाँ पर मदऊ किया। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ क्योंकि कुछ रियासत के बड़े लीडरान ने, चाहे उसमें साबका चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब हो जिन्होंने सवालात उबारे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी सजाद शाहीन हो जिन्होंने कुछ सवालात उबारे, तो मैं ज़रूरी समझता हूँ पार्टी का एक जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से इन बातों का मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस पे वजाहत करूँ। तो मेरा ये कहना है कि जब यहाँ पे आग लगी 2 दिन बाद या 1 दिन बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, साबका चीफ मिनिस्टर रियासत जम्मू कश्मीर, उन्होंने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इंकिशाफ किया कि इस आग की वारदात में मुझे शक है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है। मेरी उनसे अपील है कि मेहरबानी करके वो खुलकर ये बताएं ये आग की वारदात किसने अंजाम दी। अगर उनके पास कुछ सबूत है वो पुलिस को वो दे दे, ताकि पुलिस को काम करना जो है आसान हो जाएगा। जब उनसे प्रेस के किसी साथी ने सवाल किया कि आप कैसे कहते हैं कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आग लगाई, उस पर उनका ये जवाब था कि कुछ लोग जो दूसरी पार्टियों से वाबस्ता हैं उनको आग लगाई जाती है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो बानिहाल के अंदर 2-3 आग की वारदातें हुई वो कुछ सियासी पार्टियों ने, उसने नाम लिए बगैर पॉलिटिकल पार्टी ने लगाई है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, उन्होंने कुछ जैसे भद्रवाह का उन्होंने जिक्र किया कि वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां टाइम पर नहीं पहुंची, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब भद्रवाह से बिलोंग करते हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं। अगर उन्होंने
इतना सा ये जो अहम काम है जहाँ पर फायर ब्रिगेड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये आग की वारदातें होती हैं उसमें बहुत सारी जगहों से जो है फायर ब्रिगेड मंगवाने पड़ते हैं, और वहाँ की तेल की कमी की वजह जो उन्होंने बताया, बहुत सारी बातें उन्होंने की। और मैं उनसे सवाल करता हूँ कि उन्होंने अपने टाइम में इन चीज़ों की तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ के मुकामी लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी सजाद शाहीन ने कल कुछ बातों का इंकिशाफ किया, जैसे कि 2005 में उन्होंने कहा कि यहाँ जामिया मस्जिद के सामने एक बम ब्लास्ट हुआ जिसमें एंटी नेशनल जो है किसी फर्द का हाथ नहीं था, बल्कि उन लोगों, मुझे पूरा यकीन है कि इसमें उन लोगों का हाथ था जो यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी चलाते थे। म्यूनिसिपैलिटी पिछले कई साल से मैं ये कहूँगा कि यहाँ हमेशा कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है और आइंदा भी करती रहेगी, क्योंकि रियासत के हमारे कांग्रेसी सदर वकार रसूल साहब ने इस आग की वारदात पर गवर्नर साहब को ट्वीट किया और इंक्वायरी की डिमांड की। मैं उसका सेकंड करते हुए आज फिर इस मुतालबे को दोहराता हूं कि इसमें ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो हाजी सजाद शाहीन साहब और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो इंकिशाफात किए हैं, इनसे सवालात किए जाएं, इनसे जो है डाटा लिया जाए कि ये कौन से लोग, जैसे हाजी सजाद शाहीन साहब ने कहा कि 20 दिन पहले कुछ लोगों ने मंडी में जाकर हमारे इन गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी लोगों को धमकाया है। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन, यहाँ के एसडीपीओ और यहाँ के एसएचओ साहब को ये कहना चाहता हूँ आपके जरिए से कि वो फौरी तौर इस बात की तहकीकात करें कि ये बम कैसे फटा और ये कौन से वो लोग, 2-3 लोग थे जिन्होंने मंडी में जाकर इन लोगों को धमकाया है, इनको भी बेनिकाब किया जाए। और तीसरी बात अहम, जिस दिन आग की वारदात होती है, हाजी सजाद शाहीन का ये कहना है कि 3 मुश्तबा लोग निकाब पोश जो सीसीटीवी के जरिए से देखे गए हैं, तो मेरा ये पुलिस से मुतालबा है कि उन लोगों को फौरी तौर गिरफ्तार किया जाए। वो कौन से लोग हैं, और ये जो मुसलसल इस आग जनी पर जो पॉलिटिकल लीडर्स बात कर रहे हैं और आपको शवाहिद पेश कर रहे हैं, आप फौरी तौर इकदाम उठाकर इस बात का सही नोटिस लें और ओपन इंक्वायरी करके जो लोग इस आग की वारदात में मुलविस हैं उनको गिरफ्तार करें। मेरा आपके जरिए से आज फिर ये मुतालबा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो, जिसमें ये देखा जाए कि इसके कैफरे किरदार तक पहुंचा जाए कि ये इस आग के वारदात में सियासी लोग इतने इंकिशाफात क्यों कर रहे हैं, कौन से लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं, जो ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहने की बात कर रहे हैं, इनसे ओपन पूछा जाए कि ये कौन से लोग हैं। आपको बड़ी आसानी हो जाएगी और ये केस जो है हल हो जाएगा, हमारे उन मजलूम लोगों को इंसाफ मिलेगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा मजलूम लोगों की बात करती रही। पिछले 30-40 साल से कांग्रेस पार्टी यहाँ के गरीब आवाम के साथ, उनके खुशी गमी में हमेशा साथ रही है और साथ रहेगी। यहाँ पर कांग्रेस ने पिछले 30-40 साल से जो डेवलपमेंट का बेड़ा यहाँ पर उठाया, जो भी यहाँ पर काम हुए वो भी कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में हुए। हम चाहते हैं
कि आने वाले वक्त में अगर इन सियासी लोगों को जो आज इस आग के वारदात पर सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं, मैं इनको आपके जरिए चैलेंज देता हूं कि अभी आने वाले जो इंतखाबात हैं इसमें ये अपना जोर आजमाई फिर करें, ये मैदान में आ जाएं और ये देखेंगे अपने आप को कि हम कहां पर हैं। मैं हाजी सजाद शाहीन को ये कह रहा हूं कि मुसलसल यहाँ पर जो म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शन हुए हैं वो कांग्रेस ने स्वीप कर दिए हैं, वो भी म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 4 में रहते हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो वहां से वार्ड मेंबर जीत कर दिखाएं, वरना ऐसे बयानात से उनको कुछ नहीं मिलने वाला। ये सस्ती शोहरत, ये इनकी बूखलाहट है और कुछ नहीं है। मैं इनके इन बयानात को बूखलाहट से ताबीर कर रहा हूं। कांग्रेस यहाँ पर मजबूत है, मजबूत रहेगी और इंशाल्लाह आने वाले हर इंतखाबात में अपनी जीत यहाँ पे दर्ज करके दिखाएगी। मैं आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ पर ये जरूरी कहना चाहता हूँ, जहां पर कोई आदमी किसी की तरफ एक उंगली खड़ा करता है तो 4 उंगलियां उसकी अपनी तरफ हो जाती है। मैं हाजी सजाद शाहीन को ये याद कराना चाहता हूं कि आपके बरादर असगर शादाब शाहीन ने कई बार इस मंडी में जाकर रेवेन्यू पेपर्स लेके इस बात को जितलाया कि ये जमीन जो है ये हमारी जमीन है, ये हमारी जायदाद है। और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ के मुंसिफ कोर्ट में केस दर्ज किया है, जिसकी मैं कापी आपको फराहम करूंगा। क्योंकि आज छुट्टी थी इसलिए मैं आपको वो प्रोवाइड नहीं कर सकता हूं। कल के दिन में मैं प्रेस को वो कापी भी दे दूंगा। और एक केस उन्होंने जो मंदिर के पास जमीन है उस पर भी उन्होंने अपना हक जितलाया, तो वो जमीन उस केस को जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मैं हाजी सजाद साहब को ये इल्जाम नहीं दे रहा हूं या हमारी पार्टी ने कभी ये इल्जाम नहीं दिया कि आपके भाई भी इस आग के होलनाक वारदात के पीछे उसका भी हाथ हो सकता है, ये हमने नहीं कहा। इसलिए हमें किसी सस्ती शोहरत की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं इन्हीं बातों से आप लोगों से अलविदा चाहता हूं। और अगर किसी मेरे प्रेस के साथी को मुझसे कोई सवाल करना हो तो वो कर सकते।